चलिए स्टार्ट किया जाए बच्चे लोग, सुनेंगे है ना। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। देखिए इधर, मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है और इस वायर से करंट का फ्लो हो रहा है। तो आपको पता है कि इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, है ना। ये पढ़ाया था आप लोगों को कि वायर से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, हाँ या ना। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा ये कॉन्सेंट्रिक होगा। कैसा होगा? मतलब सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक ही सेंटर होगा। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर वाला, ठीक है। जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो सब क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक होगा और कोप्लेनर होगा, मतलब आप उसको एक प्लेन पे भी रख सकते हैं। और अगर कॉन्सेंट्रिक है तो सेम सेंटर है, तो उसका सेंटर कहाँ लाई करेगा? तो वायर के ऊपर लाई करेगा। याद रहेगा? तो अब समझेंगे एक बार। ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है ना। इस वायर से क्या हो रहा है? करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, करंट फ्लो करेगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कॉन्सेंट्रिक होगा। कैसा होगा? मतलब जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो सेंटर है वो क्या होगा बाबू? सेम होगा, ठीक है। और ये सेंटर लाई कहाँ करेगा? तो इस वायर के ऊपर लाई करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कोप्लेनर भी होता है। कोप्लेनर होता है मतलब ये है कि हम यहाँ पे अगर एक प्लेन बना देंगे, तो बड़ा प्लेन यहाँ पे अगर हम एक प्लेन बना देंगे तो ये इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। याद रहेगा? है ना। अब आगे सुनेंगे। ये जो आपको दिख रहा है गोल गोल, ये सब क्या है? ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टैंजेंट हमको उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। जैसे यहाँ पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। यहाँ पे अगर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो ये जो हम लोग बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कैसे बता कैसे रहे हैं, तो हम राइट हैंड कर्ल रूल से बता रहे हैं, ठीक है। ये बोलता है कि थंब को अगर हम करंट के डायरेक्शन में ले जाएंगे तो जिधर फिंगर रोटेट करेगा उधर मैग्नेटिक फील्ड भी घूमेगा। याद रहेगा? ठीक है, लिखवा दे। लिखिए, रिमार्क में लिखेंगे, रिमार्क। लिखेंगे रिमार्क में। लिखिए, ये पहले इसको बना ही लीजिए, बना लीजिए, डायग्राम को बनाइए तब लिखिएगा। डायग्राम बनाइए।
चलिए लिखेंगे अब। अच्छा बनाइए बनाइए। हो गया, लिखेंगे अब। लिखिए। whenever whenever current flows through whenever current flows through a straight long wire whenever current flows through a straight long wire comma देखें, magnetic field is developed straight long wire comma देके फिर comma देके लिखेंगे, magnetic field is developed around the wire magnetic field is developed around the wire magnetic field is developed around the wire full stop due to these magnetic field due to these magnetic field due to these magnetic field comma देके फिर magnetic field lines are obtained due to these magnetic field comma देके magnetic field lines are obtained magnetic field lines are obtained full stop these magnetic field lines these magnetic field lines are concentric these magnetic field lines are concentric these magnetic field lines are concentric and coplanar are concentric and coplanar concentric and coplanar full stop full stop center center of these magnetic field lines 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 will lie on the wire 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 first stop tangent drawn tangent drawn tangent drawn at any point on magnetic field lines on magnetic field lines will give the direction of will give the direction of will give the direction of magnetic field will give the direction of magnetic field at that point will give the direction of magnetic field at that point at that point at that point first up the direction of magnetic field the direction of magnetic field around the wire the direction of magnetic field around the wire is given by right hand curl rule is given by right hand curl rule CURL curl rule right hand curl rule ठीक है इसके बाद है एम्पियर सर्किटल लॉ
एम्पियर सर्किटल लॉ। ये एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ ये एग्जाम में क्या है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए समझेंगे, है ना। मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है और इस वायर से आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है तो पक्का है कि इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा होगा, है ना। वायर के चारों तरफ क्या डेवलप हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा होगा। ठीक है। आपको पता है कि आप कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया जाएगा, है ना। ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस कुछ आर है, रेडियस कितना है, आर है, ठीक है। थोड़ा कड़ा है किसी को नहीं। देखिए, अब ये वायर से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो आपको दिख रहा है कड़ा, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। मान लेते हैं हम कि हम यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ किए इस तरह से, तो टैंजेंट का डायरेक्शन किधर जा रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, हाँ या ना। यहाँ पे हम टैंजेंट बनाएंगे जिसका डायरेक्शन किधर है बाबू, अंदर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका वैल्यू कितना है, बी है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, बी है, ठीक है। अब सुनेंगे, देखिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इस तरह से इस ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अगर हम इन सारे मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देते हैं तो वो वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने गॉसेस थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है, कि एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है, तो यहां से फ्लक्स बाहर निकलेगा जिसको हम लोग ई डॉट डीएस बोलते हैं। डीएस बोले तो सरफेस इंटीग्रल, मतलब यहाँ पे एरिया को इंटीग्रेट करना है, किसको, एरिया को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इस पूरे इलेक्ट्रिक, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पूरे एरिया से कितना निकल रहा है हम लोग यही चेक करते हैं, जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं, हाँ या ना। बिल्कुल ऐसा ही जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ में भी है। ये बोलता है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को अलोंग द लेंथ इंटीग्रेट करते हैं एक क्लोज लूप में, किसमें, क्लोज लूप। क्लोज लूप मतलब 2 डायमेंशनल होगा, मतलब सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। समझ में आ रहा है क्लोज लूप का मतलब। क्लोज सरफेस का मतलब क्या बताए थे, स्फेयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोन, ये सब क्लोज सरफेस में आता है ना। और क्लोज लूप बोलेंगे तो क्या आएगा, सर्कल आएगा, ठीक है, रेक्टेंगल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ट्रॉम्बस आ जाएगा, ये सबको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज लूप बोलेंगे। तो ये बोलता है एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए अब हर एक पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना कुछ, बोलता है इस मैग्नेटिक फील्ड को या तो पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दीजिए या फिर इंटीग्रेट कीजिए, दोनों सेम चीज है। तो बोलता है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को अलोंग द लेंथ इंटीग्रेट करेंगे एक क्लोज लूप में, तो इसका वैल्यू जानते हैं कितना आएगा। देखिए बी डॉट डीएल कर दिए, इसको हम पढ़, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिए, इसको हम पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लाइन मतलब अलोंग द लेंथ, इंटीग्रेट करना है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये क्लोज लूप में करना है, किसमें करना है, क्लोज लूप में। ये हमेशा बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स इस क्लोज लूप के अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, आई। तो अगर आप इस ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ ले लीजिए डीएल, ठीक है। एक छोटा सा लेंथ हम ले लिए डीएल,
तो बी डॉट डीएल यहाँ पे निकलेगा, लेकिन पूरे के पूरे रिंग के लिए अगर हमको निकालना पड़ेगा तो हमको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्लोज लूप में, हाँ या ना? बोलता है इसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड द क्लोज लूप। जैसे हमने पढ़ा था ना गॉसेस थ्योरम में कि यहाँ पे जो नेट फ्लक्स निकालते हैं ओवर द क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलता है ये कितना होता है? 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, होता है ना? पढ़े थे ना यार? ठीक है, तो यहाँ पे 1/ε0 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? म्यू नॉट से। और चार्ज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं करंट से। ठीक है, यहाँ पे लाइन में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे किस में इंटीग्रेट किए थे? एरिया पे। ठीक है, समझ में आया? तो क्लोज लूप रहेगा तो अलोंग द लेंथ ही इंटीग्रेट होगा। तो हम लोग को एम्पियर सर्किट लॉ ने क्या बोला कि अगर हम अलोंग द लेंथ क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे एक क्लोज लूप में, तो यहां से जो आपको वैल्यू मिलेगा इसका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का, ये हमेशा कितना मिलेगा? म्यू नॉट टाइम्स इस क्लोज लूप के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। याद रहेगा? हाँ या ना? लिखवाएं? देखिए, ये वायर है, वायर से करंट फ्लो करेगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगा। इस तरह से मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा तो मैग्नीट्यूड भी दे देगा, हाँ या ना? अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इस पूरे हर जगह इस क्लोज लूप में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना? हम सारे मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दें, या फिर हम ऐसा बोले कि इस मैग्नेटिक फील्ड को अलोंग द लेंथ इंटीग्रेट कर दे, तो बात तो बराबर बोल रहे हैं। इंटीग्रेट करना या ऐड करना सेम चीज है ना यार, हाँ या ना? तो सारे मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, अलोंग द लेंथ अगर हम इंटीग्रेट करते हैं एक क्लोज लूप में, इसमें क्लोज लूप में, तो ये हमेशा ये वैल्यू किसके बराबर आएगा? तो म्यू नॉट टाइम्स इस क्लोज लूप के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके बराबर आएगा। ठीक है, लिखवाएं? लिखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इट स्टेट्स दैट एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ लिखेंगे इसमें, इट स्टेट्स दैट it states that the line integral it states that the line integral of magnetic field induction line integral of magnetic field induction over the closed loop line integral of magnetic field induction over the closed loop, it states that the line integral of magnetic field induction over the closed loop is always equal to is always equal to is always equal to mu naught times is always equal to mu naught times the net current flowing through the closed loop, the net current flowing through the closed loop, the net current flowing through the closed loop। इस इक्वेशन को लिखिए उसके नीचे के लाइन में, इस इक्वेशन को लिखिए, हो गया, लिख लिए? अब हमको इसी चीज को प्रूफ करना है क्योंकि एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो स्टेटमेंट में वो लिख लेंगे आप लोग, है ना? अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आई क्या है बच्चों? करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, थ्रू द वायर। बी क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट डिस्टेंस, खाली डिस्टेंस मत देखिए, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। इसके बाद इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस, क्या है ये, लाइन इंटीग्रल ऑफ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर क्लोज लूप, ओवर क्लोज लूप। ठीक है, चलिए देखेंगे अब इधर, है ना। हम लोग जानते हैं हेयर, आप लोग बताइएगा, ये जो हम लोग लिखे हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर क्लोज लूप, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन बी डी एल इंटू कॉस थीटा, हाँ या ना। अब देखिए इधर, है ना, समझेंगे बात को। हम लोग यहाँ पे बताए, एक छोटा सा लेंथ ले लिए डीएल, क्या किए, छोटा सा लेंथ ले लिए डीएल, और हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, हाँ या ना। तो अगर हम बोले कि बी और डीएल के बीच में एंगल कितना बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा से देख के सोच समझ के बताना है ना। ठीक है, बी और डीएल के बीच में कितना बनेगा एंगल, ये लेंथ है, और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किधर, इधर अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है, एक दूसरे के पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो कितना बनेगा एंगल, 0 डिग्री, हाँ या ना। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ जा रहा है, ये हम जो देखा है ये ऊपर नहीं है, ये अंदर की तरफ है, ठीक है ना, समझ गए बात को। तब लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है बाबू, हेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू बी इंटू इंटीग्रेशन डी एल इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, तो बी इंटू इंटीग्रेशन डी एल ओवर बी डॉट डी एल का साइक्लिक इंटीग्रल, ये कितना आ जाएगा, बी इंटू इंटीग्रेशन डीएल। अब बताइए, आप जब इस डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, जब ये लेंथ बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सर्कल फॉर्म करेगा, और सर्कल का लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर। तो आप जब डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 पाई आर, हाँ या ना। तो ये जब इंटीग्रेट होगा तो आपको क्या मिलेगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। एंड आपको मैंने पढ़ाया है B इज इक्वल टू, किसी वायर से परपेंडिकुलर दूरी R पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना होता है, किसी करंट कैरिंग वायर से परपेंडिकुलर दूरी R पे कितना बताए थे, 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर, यही बताए थे ना, याद है, हाँ या ना। तो ये B का वैल्यू 1 में पुट करेंगे, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ B इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ B इन 1, क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिलेगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, B का वैल्यू 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू कितना, 2 पाई आर, आर आर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 2 इंटू 2 4, और ये 4 कैंसिल, कितना मिल गया आप लोगों को, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और यही बात हम लोगों को कौन बोला, एम्पियर सर्किटल लॉ ने बोला। ठीक है, कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को अलोंग द लेंथ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे क्लोज लूप में, तो ये वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगा, तो म्यू नॉट टाइम्स इसके अंदर से जो करंट आ रहा है उसके बराबर। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको।
आगे बढ़े। कितना दूर तक लिख लिए होंगे ना यार। चलिए बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकेंगे। क्या निकालना है हम लोग को? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर क्लोज लूप दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है? बाहर वाला करंट से हमको कोई लेना देना अब नहीं है, हमको सिर्फ किससे लेना देना है? अंदर वाले करंट से। ये I1 और I2 दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, ये और ये डायरेक्शन सेम है, इसका अलग है, तो क्या लिखेंगे? I1 माइनस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो बाहर में है उसको नहीं इंक्लूड करना, लिख लीजिए। लिखेंगे, अगला सवाल लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। a wire a wire having a wire having क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन। a wire having uniform cross section, having uniform cross section has radius a small a, has radius a small a, and and current flowing through the wire, and current flowing through the wire is I, and current flowing through the wire is I. Full stop. Find magnetic field induction. Find magnetic field induction at distance r, small r,
at distance r, small r, find magnetic field induction at distance r, small r, from axis of the wire, from axis of the wire, when अब नंबर 1 में लिखेंगे r is less than a, और नंबर 2 में लिखेंगे r is greater than a. बनाइए जल्दी से. रेडियस देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वायर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है. ये इसका एक्सिस है, ठीक है. इधर देखिए, इधर ये वायर का एक्सिस है. इस वायर का रेडियस कितना है? a है. वायर का रेडियस कितना है? a है. और इस वायर से करंट कितना फ्लो कर रहा है? I. क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है. क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? यूनिफॉर्म है, मतलब कहीं पे भी क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं हो रहा. हमसे बोला गया मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताइए. कहाँ पे बताइए? सबसे पहला केस क्या लिखवाए हैं? व्हेन r, डिस्टेंस r पे बताइए. जब r a से कम होगा, r जब a से कम होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं पे पूछा जा रहा होगा. नहीं समझे बात? अगर r a से कम है तो यहीं पे कहीं पे ना पूछा जा रहा होगा बाबू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. हाँ या ना? अब देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हमको इस पॉइंट पे निकालना है. b का वैल्यू निकालना है यहाँ पे. और हम लोग अभी पढ़े हैं एम्पियर सर्किटल लॉ. और एम्पियर सर्किटल लॉ ये वैलिड किसके लिए है? क्लोज लूप के लिए है. तो हम लोग यहाँ पे क्लोज लूप बनाएंगे. क्या बनाएंगे? क्लोज लूप. तो ये सर्कुलर लूप बन गया आपके पास, जिसका रेडियस कितना है? r है. ठीक है. हम लोग जानते हैं फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, हमको बोला गया है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B डॉट dl, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज लूप. हाँ या ना? ठीक है. अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है. इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ B dl cos थीटा, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू इंटू आई इन. यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पता करना है. ठीक है. वायर के अंदर में, तो वायर से करंट फ्लो कर रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इस तरह से हम निकालेंगे. तो यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे तो ये हैंड किधर मुड़ रहा है? इधर आगे की तरफ. तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बाहर की तरफ. और यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ कंसिडर कर लेंगे हम लोग dl. तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर ये लेंथ हम कंसिडर कर रहे हैं
तो ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा होगा, थीटा कितना आ जाएगा, थीटा 0 डिग्री आ जाएगा। तो आपको मिलेगा लाइन इंटीग्रल बी इंटू डी एल का साइक्लिक इंटीग्रल इंटू कॉस 0, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इन मिलेगा। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई इन। अब बाबू ये लेंथ को आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा सर्कल मिलेगा, हाँ या ना। तो सर्कल का लेंथ कितना होता है, 2 पाई इंटू आर, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू आई इन डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। देखिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकल गया है, लेकिन एक चीज की कमी है कि इस क्लोज लूप के अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है। अगर इस क्लोज लूप के अंदर से हम करंट बता दें तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकल जाएगा ना आर दूरी पे, ठीक है। तो अब ये क्लोज लूप के अंदर से करंट पहले हम लोग बताएंगे। देखिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बोला है, यूनिफॉर्म है, हाँ या ना। रेडियस कितना है, स्मॉल ए है। तो अगर हम आपको बोले पाई ए स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर एरिया देता है, इतने एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आई 1 एरिया से कितना करेगा, आई बाई पाई ए स्क्वायर। ये जो आपने लूप लिया, ये जो लूप लिया इसका एरिया कितना होगा, रेडियस आर है ना, एरिया एरिया पूछ रहे बाबू, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया से कितना करंट आ जाएगा, तो आप बोलेंगे आई बाई पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पाई कट जाएगा, ये जो आपने निकाला है वैल्यू यही है करंट इनसाइड द क्लोज लूप, जिनको क्या बोलेंगे, आई इंटू आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये आई इनका वैल्यू उठाएंगे और 1 में पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ आई इन 1 आपको मिल जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आर इंटू आई इन का वैल्यू कितना आ रहा है, आई इंटू आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एक आर यहां से कटेगा, एक आर यहां से कटेगा, कितना आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू कितना, आई इंटू आर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितने दूरी पे, सेंटर से आर दूरी पे। दूसरा केस आपको बोला गया है कि जब आर का वैल्यू ए से बड़ा हो, आर का वैल्यू ए से बड़ा हो मतलब पक्का है कि बाहर में कहीं पे बोला गया है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, कहाँ पे, क्या, आर का वैल्यू ए से बड़ा हो मतलब कहाँ पे बोला गया है, बाहर में कहीं पे बोला गया है। सिंपल इसी में क्या करेंगे, ए की जगह आप आर का वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आर और ये आर क्या होगा, कैंसल होगा। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर आ जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। ठीक। अच्छा क्लास यहाँ पे हम लोग करेंगे समाप्त।